भूपेंद्र पटेल फिर बने गुजरात के चीफ मिनिस्टर। कैसा कमाल करने पर आलाकमान ने दिया इनाम। दिलचस्प शख्सियत वाले सीएम भूपेंद्र पटेल कितनी संपत्तियों के हैं मालिक। भूपेंद्र भाई पटेल एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। ये वो प्रखर चेहरा हैं जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। लिहाजा ये कमाल कर दिखाने पर पार्टी आलाकमान ऐसे गदगद हो उठे कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। ये बीजेपी के वो कद्दावर नेता हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक सफर निकाय चुनाव से शुरू किया था। कभी एक वार्ड के पार्षद रहे भूपेंद्र पटेल दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। साल 2017 में पहली बार घाटलोडिया सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने और उसमें 1,17,000 वोटों से जीत दर्ज कर धमाल मचाने वाले भूपेंद्र पटेल को साल 2021 में पहली बार तब मुख्यमंत्री बनाया गया था जब पूर्व सीएम विजय रूपाणी को पद छोड़ना पड़ा था। 2022 के चुनाव में घाटलोडिया सीट से 2017 के चुनाव से भी बड़ी जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, इनके नेतृत्व में ही गुजरात में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। हाल के गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक भूपेंद्र भाई पटेल के पास कुल 8,22,80,688 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 3,63,40,688 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 4,59,40,000 रुपए की अचल संपत्ति है। भूपेंद्र भाई पटेल के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2022 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके और इनके परिवारजनों के पास कुल 5,90,300 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स में कुल 11,19,808 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। भूपेंद्र भाई पटेल की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके नाम से कोई शेयर या बॉन्ड नहीं है। 2022 में नामांकन भरने तक गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के नाम से कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग्स सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि इनके और इनकी पत्नी के नाम से अलग अलग कुल 62,57,171 रुपए की बीमा पॉलिसीज हैं। 2022 के हलफनामे के मुताबिक भूपेंद्र भाई पटेल के परिवारजनों की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 2,08,85,544 रुपए दिए गए हैं। वहीं अगर भूपेंद्र भाई पटेल और इनकी पत्नी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से 74,45,000 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं, जिनमें से 107/71 ग्राम के डायमंड्स भूपेंद्र भाई पटेल के नाम से हैं, जिनकी कीमत 24,75,000 रुपए बताई गई थी। इनकी पत्नी के पास हलफनामा भरने तक कुल 950 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत 47,50,000 रुपए बताई गई थी, जबकि इनके नाम से 3,650 ग्राम चांदी भी है, जिसकी कीमत 2,20,000 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो 2022 के हलफनामे के मुताबिक इनकी पत्नी के नाम से एक होंडा एक्टिवा है, जिसकी कीमत 42,865 रुपए बताई गई है। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके नाम से कोई खेतीहर भूमि नहीं है। हालांकि इनकी पत्नी के नाम से 60 लाख रुपए मूल्य की गैर खेतीहर भूमि है। भूपेंद्र भाई के नाम से कई आवासीय इमारतें भी हैं, जिनकी कुल कीमत 2,62,00,000 रुपए बताई गई थी। वहीं इनके और परिवारजनों की अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंग्स की कीमत 1,37,40,000 रुपए बताई गई है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2022 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कुल 1,53,10,680 रुपए की देनदारी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।